जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। यानी दोस्तों, आसान भाषा में समझें तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये आकृति हमें दी गई है, हमें दोस्तों ये आकृति देखनी है इनमें से कौन सा ऑप्शन में छुपी हुई है। तो इसका करने का आपका दोस्तों तरीका क्या रहता है, आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार की डिजाइन दी गई है। तो आप देखेंगे इस प्रकार की डिजाइन कहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखेंगे तो ये डिजाइन दोस्तों बहुत छोटी सी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़ी डिजाइन दी गई है। आप आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों डिजाइन कहीं से कहीं तक नहीं दी गई है, यहाँ पर भी दोस्तों नहीं दी गई है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पर डिजाइन पूरी की पूरी डिजाइन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो डिजाइन है वो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें 4 में देखने को मिल गई। और आप इस प्रकार देखेंगे तो इस प्रकार का त्रिभुज दिया गया है, जो आप यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों इस प्रकार का हमें इसमें त्रिभुज भी ध्यान से देखने को यहाँ पर से मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो चौथी आकृति उसमें हमारी प्रश्न आकृति क्या है, छुपी हुई है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी दोस्तों चौथी आकृति में क्या है, प्रश्न आकृति छुपी हुई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृतियों में से उचित आकृति चुनिए। यानी दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें दोस्तों बताना है, जी हमें आकृति दी गई है, इसमें हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी। दोस्तों ये आपका रिसेंटली अभी जो आपका 25 तारीख को एग्जाम हुआ था उसी की परीक्षा का प्रश्न पूछा गया है। तो आपकी परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आपको इसमें दोस्तों गलती नहीं करना है, आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको संबंध पता लगाना है इसका इससे, कि इन्होंने इसका इससे किस प्रकार लिखा है। आप यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों पहले दोस्तों क्या है, ये आप यहाँ पर देखेंगे बूंदी बूंदी दोस्तों जी यहाँ पर थी, फिर दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। यानी दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, बढ़ा दिया है। और आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीर का निशान क्या था, पहले क्या था दोस्तों, ये 1 2 दूसरी वाली लाइन पे था, और इसमें इन्होंने क्या कर दिया था, तीसरी वाली लाइन पे कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर उत्तर लगाने का आपका दोस्तों तरीका क्या रहेगा, आप इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों इन्होंने देखिए ये वाली आकृति जैसी है, इन्होंने यहाँ पर भी ऐसी दी, सिर्फ जो तीर और बूंदी यहाँ पर चेंज कर दी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो ऐसा है तो यहाँ पर ऐसा ही होना चाहिए। पहले ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, तीसरे ऑप्शन में भी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे चौथे ऑप्शन में दोस्तों वैसा का वैसा है। दोस्तों इस प्रकार का ऐसा दिया गया है। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये देखेंगे, ये काली वाली बूंदी दोस्तों यहाँ पर थी, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर इसको कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृतियों में से उचित आकृति चुनिए। इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सी आकृति आएगी। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले तो संबंध पता लगाना है। यहाँ पर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों इस आकृति का संबंध उन्होंने इस आकृति से किस प्रकार दिया, सबसे पहले हमें इसको यही को पता लगाना है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले जी इस प्रकार इधर को इसका मुंह था, इस प्रकार दोस्तों इन्होंने इसमें इधर को कर दिया दोस्तों, जस्ट अपोजिट कर दिया है। और दोस्तों जो आपका जैसी आकृति है इन्होंने इसको ऐसा ही लिखा है। यानी दोस्तों इन्होंने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट कर दिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये ऐसी आकृति दी गई, तो हमारी उत्तर आकृति में दोस्तों इस प्रकार की आकृति होनी चाहिए। तो आप देखेंगे दोस्तों इस प्रकार की आकृति कौन सा ऑप्शन में दी गई है, इस प्रकार की आकृति दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपकी परीक्षा का प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 2 से कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों हमने 13 को ऐड करा है। 2 से 15 में दोस्तों 13 को दो में कितना ऐड कर दें ताकि 15 हो जाए। तो हमने अगर 13 ऐड कर देंगे तो हमें 15 देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 15 से 41 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों हमने 26 ऐड किया। कितना दोस्तों, 26 ऐड किया है। आगे दोस्तों बढ़ेंगे, यहाँ पर 41 से 93 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमने 52 को ऐड किया है। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कितना दोस्तों 52 को दोस्तों इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। 93 से दोस्तों 197 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 104 को ऐड किया है। अब देखेंगे हमें यहाँ पर पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 13 ऐड किया, फिर 26 ऐड किया,
फिर 52 ऐड किया, फिर 104 ऐड किया, 113 का डबल 26, 26 का डबल 52, 52 का डबल 104। अब हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या प्राप्त करने के लिए 104 का डबल करना है। 104 का डबल दोस्तों कितना होता है, 208। कितना होता है दोस्तों, 208। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 197 में 208 को ऐड करना है अपना उत्तर पाने के लिए। अपना उत्तर पाने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें इसको ऐड करना है। तो 8 7 15 का 5, हासिल आपका 1 रहेगा, 9 और 1 10 का 0, 2 और 1 3 और 1 4। यही दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 405 आनी चाहिए, तभी दोस्तों जो हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 405 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 405 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। ये दोस्तों आपका एनालॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि 10 का संबंध 109 से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि 12 का संबंध किससे होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे यदि दोस्तों हम 10 की गुणा लगा दें 10 में, 10 की गुणा दोस्तों 10 में लगा देंगे तो 10 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 100 हो जाएगा। 100 में दोस्तों यदि हम 9 को ऐड कर दें तो दोस्तों हमें यहाँ पर 109 देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर दिया है। अब इसी पैटर्न के आधार पर हम 12 का संबंध पता लगाएंगे। तो 12 की सबसे पहले गुणा लगानी है हम यहाँ पर 10 में, 12 10 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। 120 में दोस्तों यदि हम 9 अपने पास से ऐड कर दें तो दोस्तों हमें यहाँ पर 129 देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 129 आना चाहिए। तो आप देखेंगे दोस्तों 129 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 129 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों हमें क्या है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें दोस्तों एक ऑप्शन मतलब अलग है, उसी को हमें यहाँ पर इसमें चुनना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसमें अंक दिए गए इनको दोस्तों जोड़ के देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1 और 2 3 और 4 कितना है, इसका जोड़ दोस्तों कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अंकों का जोड़ कितना, 7 हो रहा है। यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। इसका जोड़ दोस्तों कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। इनको दोस्तों जब हम जोड़ेंगे 1 और 1 2 और 5 7 और 6 कितना हो रहा है दोस्तों, इसका जोड़ 13 हो रहा है। आगे बढ़ेंगे 3 और 1 4, 4 6 10, 10 और 9 कितना, यहाँ पर दोस्तों 19 हो रहा है। तो आप देखेंगे अलग कौन सा यहाँ पर है, आप देखेंगे दोस्तों अलग कौन सा, ये देखेंगे 7 है, ये 13 है, ये 19। ये क्या है दोस्तों, तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है। लेकिन दोस्तों 18 क्या है, एक भाज्य संख्या। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 1296। तो 1296 यहाँ पर से अलग विकल्प हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों आपका डायरेक्शन साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है ऋषभ पश्चिम की तरफ चलना आरंभ करता है, 70 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 35 मीटर सीधा चलता है। आगे प्रश्न कह रहा है वह फिर से बाएं मुड़ता है और 30 मीटर तक चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 35 मीटर की दूरी तय करता है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आपको जो करने की ट्रिक होती है, आपको दोस्तों इसमें याद कर लेनी है। आपको दोस्तों ट्रिक क्या होती है, उत्तर, पूरब, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है दक्षिण, उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है पश्चिम। आपको दोस्तों ये आपकी ये ट्रिक होती है, आपको दोस्तों ये ट्रिक को याद कर लेना है। इस ट्रिक पर आधारित इस चैप्टर के दोस्तों आपके 90% प्रश्न आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब देखेंगे इसको करने का तरीका क्या है। ऋषभ क्या है, पश्चिम की तरफ 70 मीटर पश्चिम की तरफ चलना आरंभ करता है। कितना दोस्तों, 70 मीटर चलता है। कितना चलता है दोस्तों, 70 मीटर चलता है पश्चिम में। तो हम यहाँ पर पश्चिम में 70 मीटर लिख देंगे। आगे पढ़ेंगे, फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 35 मिनट। अब दोस्तों बायां क्या होगा, बायां इधर होगा और दोस्तों दायां इधर होगा। बाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 35 मीटर। तो हम इस प्रकार से 35 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर बाएं मुड़ता है। अब फिर बाएं मुड़ेगा तो कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा। कितना चलता है दोस्तों, 30 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर वो यहाँ पर आ जाएगा, 35 मीटर चलता है। अब प्रश्न कह रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। आपको दोस्तों इसमें क्या करना होता है, उत्तर और दक्षिण को माइनस करना होता है, पूर्व और पश्चिम को माइनस करना होता है। जब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, उत्तर और दक्षिण में देखेंगे तो 35 दिया गया है, जी आपस में आपका कैंसिल हो जाएगा। और आपका दोस्तों अब इसमें करने का तरीका क्या रहेगा, आपको क्या करना है, पूरब में से आपको क्या करना है दोस्तों, जो बड़ी संख्या, बड़ी क्या है 70 में से आपको ये वाले 30 को यहाँ पर से कम कर देना, तो आपको यहाँ पर उत्तर देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको इसमें से कम करेंगे तो दोस्तों कितना रह जाएगा आपका यहाँ पर 40। कितना रह जाएगा दोस्तों, 40। यानी दोस्तों अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 40 मीटर की दूरी पर है। तो आप देखेंगे 40 मीटर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 40 मीटर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8।
निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ये दोस्तों इसमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर वेन आरेख बनाना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों गुलाब दिया गया है और फूल दिया गया है, उसके बाद आम दिया गया है। इसका दोस्तों हमें यहाँ पर वेन आरेख बनाना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो बनाएंगे गुलाब का वेन आरेख। अब देखेंगे गुलाब का आपने बना लिया। अब देखेंगे गुलाब का क्या फूल के साथ कोई संबंध है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका संबंध है, क्योंकि दोस्तों गुलाब क्या होता है, एक प्रकार का फूल होता है, तो ये फूल के अंदर इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्या फूल का संबंध आम से, तो आम से नहीं है। क्या फूल का संबंध यहाँ पर आप देखेंगे क्या गुलाब का संबंध आम से, गुलाब का संबंध भी आम से नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक आम का अलग से वेन आरेख बना लेंगे। तो इस प्रकार की आकृति आपके उत्तर में बन के आने वाली है। तो आप देखेंगे ऐसी आकृति कौन सा ऑप्शन में दी गई है, ऐसी आकृति यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों आपका पास से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। इसमें दोस्तों हमें बताना है 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको देखना जो पासा दिए गए इसमें दोस्तों कॉमन क्या क्या चीज़ें। हमने यहाँ पर देखा 6 इसमें भी दिया गया, 6 इसमें भी दिया गया। जब भी एक संख्या कॉमन मिल जाए तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज घुमा देना है। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे सबसे पहले आपका 6 आ जाएगा, उसके बाद आपका 2 आ जाएगा, उसके बाद आपका 1 आ जाएगा। इसको दोस्तों जब हम घुमाएंगे सबसे पहले आपका 6 आ जाएगा, उसके बाद आपका 4 आ जाएगा, उसके बाद आपका 3 आ जाएगा। अब दोस्तों ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब आप अपने ऑप्शन देखेंगे। अगर आप अपने ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है 3, 3 क्या है दोस्तों 1 का विपरीत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। हमसे क्या पूछा, 6 का विपरीत हमें यहाँ पर बताना है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा देते हैं, इसमें क्या 4 दिया गया, 4 क्या है दोस्तों 2 का विपरीत है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देखेंगे सी में क्या 1 दिया गया, 1 क्या है दोस्तों एक यहाँ पर 3 का विपरीत है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होता। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बचा, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10। उस संख्या का चयन कीजिए जो आई भी मतलब 4 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें 4 के विपरीत बताना है कौन सी संख्या होगी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।